हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी की इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी या टेक्नीशियन के ऊपर। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे कुछ क्यूरीज थे, प्रश्न थे। उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हमने ले रखा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उन्हीं का। ठीक है, बहुत सारे कमेंट है तो रिप्लाई दे पाना बहुत मुश्किल है। अभी तक मैक्सिमम 150 लोगों को रिप्लाई ही मिल पाया और अभी भी कम से कम 500 से ऊपर कमेंट है, तो बहुत मुश्किल हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एज के ऊपर बहुत सारे कमेंट थे, एज इशू के ऊपर। तो एज इशू के ऊपर हमने आपको लगभग दिसंबर 24 या 26 दिसंबर को आसपास मैंने बताया, 24 या 26 दिसंबर के आसपास बताया था आप सभी को एज के ऊपर। इसमें मैंने एक आरटीआई रिप्लाई भी डाला था और साथ में सर्कुलर भी लगा रखा था जो 2015 के अकॉर्डिंग थी। वो उसके ऊपर भी दोनों समझाने की बहुत कोशिश की। आप सभी से रिक्वेस्ट किया था आप पीजी पोर्टल पर जाएं और इस पर रिप्लाई अप्लाई करें, गिवनेस फिलअप करें, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास उस समय आपने किसी ने एक्शन नहीं ली और कुछ लोगों ने यहाँ पर यूट्यूब चैनल इस पर गाली भी दी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ही दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ गाली दी और कुछ अब एक्शन नहीं ली। तो अब आपके पास समय सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है फिर से जो पीजी पोर्टल पेज है वहाँ पर जाएं, गवर्नेंस फिलअप करें और मैक्सिमम नंबर में फिलअप करें। ये नंबर हो मैक्सिमम हो। तो सबसे सस्ती और आसान तरीका यही है आपके पास। ठीक है, सेकंड तरीका है, थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा है। इसके लिए हाई कोर्ट जाने पड़ेंगे आप सभी को। तो हाई कोर्ट ही इस पर कुछ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आसान तरीका है आपके पास पीजी पोर्टल। आप सोच लीजिए जितने नंबर ज़्यादा नंबर में लोग यहाँ पर गिवनेस फिलअप करेंगे, लोग मदद भी करें, आपका जिनका एज नहीं पूरा हुआ है वो भी मदद करें, तो इससे बेनिफिट मिल सके लोगों को जिनका एज लैप्स कर गया, 1 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, कुछ लोग 2 साल के लिए है। तो यहाँ पर गलती तो रेलवे बोर्ड की है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन 2017 के स्टार्टिंग में आने वाले थे, अब आ रहे हैं 2018 के फरवरी मंथ के पहले सप्ताह में आए। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप सब भी को कुछ करना होगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कुछ भी करें। ठीक है, आप अपने ग्रुप में बनाए या जो बना एक आपको कुछ करना होगा। ठीक है, इस पर अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के तो यहाँ पर एक्शन तो किसी को लेनी होगी, चाहे आप ले या गवर्नमेंट एक्शन ले। तो हम लोग को जितना काम था वो करती है। हम लोगों ने लगभग कुछ फ्रेंड्स मिलकर थे, उससे लगभग 8 या 10 लोग मिलकर इस पीजी पोर्टल पर गिवनेस फी फिलअप किया था एज के ऊपर। उस पर कुछ ज़्यादा एक्शन रिवाइज नहीं किया गया, ज़्यादा एक्शन नहीं ली गई। तो आप सभी लोग जितनी ज़्यादा नंबर में करते हैं तो शायद कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो आप यही ऑप्शन है आपके पास, ये करके देखें। अब हम लोग आते हैं तो सेकंड क्वेश्चन, 10+2 PCM कौन कौन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है आपके लिए, एक टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट है, एक सिग्नल टेक्नीशियन पोस्ट में 2 पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल पोस्ट। ये दोनों में से किसी पर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, किसी भी फिजिक्स और मैथ आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए, ये सब्जेक्ट हैं। तो आप किसी भी 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं या दोनों पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जब तक पूरी तरह से लिंक नहीं ओपन से चालू होता है तब तक नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, अभी सर्वर इशू की वजह से पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। इसके ऊपर आपको पूरी डिटेल में आपको बता पाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था, आधा बेसिक काम हुआ। उसमें डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए थे, नाम भरने के लिए थे, आधार नंबर ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप आधार नंबर डालें या नहीं डालें, पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस थे, उसके बाद 10th का आपके कहाँ से, किस बोर्ड से आपने 10th किया, उसके बाद कब रोल नंबर कब किया, ये सारे बेसिक जानकारी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बस इतना ही थे। और इतना फिलअप करने के बाद सेकंड स्टेप के लिए चले जाते हैं। तो सेकंड स्टेप फिलअप हो नहीं पा रहे, तो आप सभी को बता देता। अब आते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में नॉर्मली देखा जाए तो आपको मेमोरी का चेक किया जाता है, आपको याददाश्त कितना तेज़ है। ठीक है, यही चेक किए जाते हैं। आपको कुछ तस्वीर दे दिए जाएंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कुछ तस्वीर होगा और पहले नंबर अरेंज करके दिए जाएंगे और कुछ उससे फिर से रीअरेंज करना होगा। ठीक है, ऑप्शन जो अरेंज जिस तरह से पहले किए गए, आपके पास कुछ सेकंड समय दिए जाएंगे, लगभग 28 या 40 सेकंड समय दिए जाते हैं आपको, 28 या 40 सेकंड इसी आसपास समय दिए जाएंगे और उसको पूरी पिक्चर को आपको याद रखनी है। कौन सा नंबर पर कौन सा तस्वीर था ये याद रखना और उसे सही नंबर में आपको फिलअप करना होता है। सिर्फ यही है एप्टीट्यूड टेस्ट में। और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको स्पेशली किसी और वीडियो में आप सभी को बता देंगे। कुछ क्वेश्चन को कलेक्शन करने के बाद आप सभी को बता देंगे स्पेशली। ठीक है, अब आता है
एग्ज़ाम के गैप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो एग्ज़ाम गैप में नॉर्मली देखा जाए टायर 1 में, तो यहाँ पर टायर 1 में सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज है एग्ज़ाम, वहाँ पर आपको टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन सेकंड स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज में 2 टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, एक फर्स्ट 100 में टेक्निकल क्वेश्चन होंगे और एक सेकंड होगा जो आपको 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें 60 मिनट समय दिए जाएंगे, उसमें आपको 75 नंबर के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपके ट्रेड है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग, जिस ट्रेड में आप फिलअप करते हैं उस ट्रेड के अकॉर्डिंग सेकंड 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी 2 टेक्निकल सेक्शन हो जाते हैं। तो एक तो ऑल ट्रेड मिलकर हो जाएंगे ITI का, और इसी तरह से आपको है। और नेक्स्ट सवाल, तो आपको फॉर्म भरने में फर्स्ट स्टेप में क्या क्या मिल रहा है वो चीज़ आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पर नाम भरने के लिए है, उसके बाद नाम भरने के बाद फिलअप करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है, आधार नंबर फिलअप करना है। आधार नंबर पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप आधार नंबर दें या ना दें। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एड्रेस डालनी है, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आपको 10th में क्या चीज़ किया है, किस बोर्ड से किया है वो चीज़ डालना है। मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर डालना है और किस ईयर पास किया आपने वो, मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल आईडीज़, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सबमिट होने के बाद अभी सबमिट नहीं हो पा रहे हैं तो आप सभी को आगे का स्टेप बता ही देता। सबमिट हो जाता है, आगे क्या स्टेप में चूज करने के लिए मिल रहा है वो आप सभी को पता चल जाते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही जान लें और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो जैसे जैसे अपडेट जो अपडेट मिलते रहेंगे आप सभी को बताता रहूँगा। फिलहाल इतना ही है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारे कमेंट है बुक्स के ऊपर, तो बुक्स के ऊपर मैंने कुछ बुक्स सेलेक्ट की है, उसके लिए आपको शाम तक आप सभी को बताता हूँ कौन कौन सा बुक्स या कम्युनिटी टैब लाइन में आपको मिल जाएंगे या कोई वीडियो मिल जाएगा। मैक्सिमम चांस है कम्युनिटी टैब लाइन में ही आपको कुछ बुक्स डिटेल्स मिल जाए और साथ में आपको लिंक मिल जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।